जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो अभी जो है 11 साढ़े 11 हो गए और मैं ना घास को आई थी। आज मैं अकेली आई थी घास को, क्योंकि आज हमारे गांव में ना 13वीं क्रिया बोलते हैं हमारे, 13वीं है आज के दिन। तो तब मैंने बिंदी लगा ली है। तो ना पता क्या है, तब ये वहाँ पे गए थे और आज बस मौसम भी ऐसे ही था। अकेले तो ना मेरे से होता है ना इनसे होता है घास कटाई। ये आते तब इनसे भी पूरा जैसा नहीं होती घास। तो चलो अभी बांध लेते हैं। और बस ये होता है, अभी मैं फ़ोन पे बात कर रही थी ना कहीं, तो कि दीदी आप रेसिपी नहीं डालते। मैंने बोला कहाँ से डालूँ, कब डालूँ। हाँ बात तो नहीं थी दराटी भी मेरी, तो वो कैसे डालूँ। मेरा मतलब कि जब मैं अब ऐसा हो गया ना, पहले नहीं होता था। पहले तो ये होता था करना हो। अब मेरे कमर में दर्द इतनी होती, मैं घास लेके जाती हूँ तो बस बैठ जाती हूँ। उसके बाद नहीं फिर मेरे से कि मैं खड़े होके बनाऊँ कुछ रेसिपी, या फिर नहीं मन करता बिल्कुल नहीं। ऐसा है मेरे साथ भाई। स्वास्थ्य ठीक नहीं है मेरा, क्या करूँ मैं, है ना। तो ये देखो यहाँ पहने के पापा आ गए थे मेरे पास। पकड़ो तो का बहुत काम करते हैं ये। और ये हमारा गांव। सुबह गई थी मैं घास को तो ले ही आई थी, हम थोड़ा सा ले आई थी। मैंने ही काटा था आज ना, क्योंकि ये तो वहाँ पे गए थे जहाँ वो थी। आज 13वीं हमारे। तो कुछ लोग बोलते थे कि आप बिंदी क्यों नहीं लगाते हो, तो तब नहीं लगाती थी मैं बिंदी ना, जब गांव में ऐसा कुछ हुआ रहता है तो नहीं लगाते, है ना। तो ये चीज़ें थी। और ये देखो अब हम लोग जा रहे हैं घर को, दोनों जने। और मौसम ख़राब ही था आज पूरा दिन को बारिश हुई। आपके यहाँ पे किस किस के बारिश हुई प्लीज़ ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। तो अभी 6 बजने को है। मैंने गाय दूध दी, अब मैं खाने को देती हूँ। 5 तसले लगते हैं ना, और बोरियों का पता भी नहीं लगता कब ख़त्म हो गई बोरियाँ। मेरे को फिर हो गया यहाँ पे, पता नहीं क्या होता है मेरे को यहाँ पे ना। हर कभी थोड़ी थोड़ी खारिश होनी और उसके बाद फिर अपने आप ही हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है यहाँ पे। ये देखो कितनी बार हो गया है ना। और इस साइड भी हो जाता है कभी कभी इस साइड भी हो जाता है। तो मैं चली थी दूध देने, पर हनी पापा ने बोला कि मैं जाता हूँ भाई, मेरे को पकड़ा दे भी। तो मैं बाल्टी ना उनको देने जा रही हूँ। इधर पार बहुत काम करते हैं सारा दिन ना, चले ही रहते हैं। तो सच्ची मैं भगवान से बोलती हूँ कि इनको ना स्वस्थ रखना। आते आते दिखाती हूँ मैं यहाँ पे सूरों ने क्या हाल कर रखा है, कणक कुणक का, हर चीज़ का। आएगी उबे रहो, देख रहा आएगी भाई उबे। तो ये देखो बस इतनी कणक हो रखी है, कब को होनी है। मैंने तो गाय को खिलानी है, देखना मैंने गाय को खिला देनी सारी। ये तो लोगों का खेत है ना, सूर ने बुरे हाल कर दिए हैं। हो भी जानी थी मैंने इस बार ना, खाद कूद कुछ नहीं दी नहीं।
फिर से बारिश की तैयारी लग रही है मेरे को। तैयारी नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है अभी बारिश लग गई। चलो ये देखो सूर्य ने ये हालात करे हैं, ऐसे सारा पट्टा हुआ सारा खेत ऐसे कर देता है जैसे नींदे हुए भाई। एक बात बताऊं मैं ना, आज ना इंसान की कोई कीमत नहीं रहेगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ना मैंने जब इंसान चला जाता है ना तो फिर वो कभी नहीं दिखता, वो कभी नहीं दिखाई देता। तो बस अगर कुछ रहता है तो रहती है उसकी यादें, उसकी बातें। तो साथ में ही उनका घर। और आज 13 दिन हो गए यहाँ से आना ना, यहाँ से हनी पापा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छी। तो यहाँ से आना और यहाँ पे बहुत अच्छे थे, मन के बहुत अच्छे थे। और एक ऐसा काम था ना कि पूछो ही मत, बहुत अच्छा काम था, साफ़ सुथरा काम हो। तो आना और यहाँ से लगानी आवाज़, यहाँ से। ये देखो सामने घर है हमारा ना, यहाँ से लगानी है। आज फ़ोन करना नहीं पापा को, इधर आ भाई, काम है भी कुछ। फिर दोनों ने ना नीचे नीचे से निकलना और फिर बातें करते रहना। तो अभी मैं जब भी इस खेत से हनी पापा बोल रहे थे एक दिन, कहते ये वाला गेट बंद कर देंगे यहाँ पे ना, हम नहीं मतलब पार्क को नहीं हम जाएंगे, इस यहाँ से नहीं जाएंगे पार्क को, ये उनका ही खेत है, उनका ही। सच में ना मतलब अब वो कभी भी नहीं दिखेंगे, सच में नहीं दिखेंगे। तो अभी जो है काफ़ी टाइम हो गया और बारिश भी हो गई आज फिर से। तो हनी पापा चले गए दूध देने, मैं वहाँ से आ गई थी, मेरे को फ़ोन आ गया तो फिर मैं आ गई थी। और बादल है पूरी तरह से। और ये पता मेरे पीछे क्यों पड़ा है आज गंदा, पता है ये इतना, इसको मैंने कुछ खाने को दिया ना, जैसे मीठा देते नहीं पर इसको दिया मैंने खाने को। और इसको ना यही हो रहा है बार बार कि मेरे को ना और दे, और ज़्यादा दे। तो तब मैंने लगाई थी आप लोगों के पास बातें कि ऐसा होता है, गए लोग फिर वापस कभी नहीं आते। और जीते जी कभी क्या है दुश्मनी रखनी किसी से, बताओ आप, है ना, क्या फ़ायदा क्या है मेरे को ये बताओ। अरे पता है लोग ना बहुत कुछ सोच के बैठे हो, मैं मतलब इतनी सी जगह मेरी है और ये यहाँ पे मैं अपना हक नहीं छोड़ सकता। फिर लोग बहुत से उदाहरण देते हैं, महाभारत का उदाहरण देते हैं, कोई किसका उदाहरण देता है, कोई किसका उदाहरण देता है। तो मतलब कि उन्होंने अपने अधिकार के लिए, वो तो धर्म की लड़ाई थी, वो ये किया था। तो वैसे उदाहरण हमारे उसमें ही पड़े, वहाँ से लोग उठाते हैं उदाहरण भी कि इसने ये किया था अपने हक के लिए तो मैं ये करूँगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मेरे को भी कई बार कन्फ्यूज़ करती हैं। और मतलब पता नहीं, भगवान जाने। तो ये सारी चीज़ें। और ये रुमाल पड़ा हुआ है पर इसको उठा रही थी मैं, ये देखो ये पता नहीं शानू का है कि किसका है, फिर ढूंढते हैं जब जाते हैं। ये देखो लालची आदमी, ये लालची आदमी ना ये मेरे को पूछ रहा है, ये मतलब इसको है, मेरे को बोल रहा है कि मेरे को फिर से दे दे खाने को, अब नहीं मिलेगा मेरे बच्चे को। मम्मा मम्मा ये थोड़ी दिन तक कोई खाने के, ये देखो ये थोड़ी दिन तक कोई आपने गुग्गू ही मेरी है, गुग्गू बहुत सुंदर, ये सबसे सुंदर बच्चा है दुनिया में। ये देखो कैसे देख रहे हैं काजलू, मेरे सबसे सुंदर बच्चा, इसके बराबर सुंदर ना मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा था। और इसकी हरकतें ना, सिर्फ जुबान नहीं है इसको, और इसकी हरकतें ना, ओए होए 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 होए, ये मेरी जान, मेरी दुनिया मम्मा। ये भी नहीं खाना मीठा, ज़्यादा मीठा नहीं खाना मेरे बच्चे, मीठा खाना तो बाहर नहीं चाहिए, मीठा खाना, मीठे का लालची है ये, मीठे का लालची। तो चलो और हाँ आप लोगों ने एक और सुनी होगी, अभी हमारे बिलासपुर में फिर से एक नई वारदात, हर रोज़ एक नई वारदात सामने आ रही। बैठो जो ये बैठो बेटा बाहर ही। तो उन्होंने देखो वो गोली कांड हुआ भाई, क्या सोच रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर है ना, समझ से परे है, पता नहीं है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा और कैसे। मेरे को कल भी बोल रहे थे कोई कमेंट में कि आप ना बहुत कमज़ोर हो गए, सही बात है, मैं सच्ची कमज़ोर हो गई भाई। आपको कुछ प्रॉब्लम है अंदर, या बीमार हैं आप, या आपको टेंशन है, आप बताते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं बता सकते हम लोग, बताना भी चाहे ना तब भी नहीं बता सकते। और ऐसा दुनिया में कोई है नहीं जो बिना बोले समझ जाए। अब वो चीज़ें नहीं है तो बिना बोले तो कौन समझेगा, है ना। तो वैसे मुझे भरोसा है भगवान के ऊपर, माता रानी के ऊपर,
फिर भी है तो इंसान ही। भगवान ने हमारे को माया जाल में फंसा के रखा है। अगर माया जाल नहीं होगी फिर तो हम सब साधु सन्यासी हो जाएंगे। ये मोह माया, ये करना वो करना, उम्मीदें इच्छाएं, ये सब बोलते तो है ना कि मत रखो ये मत रखो। अगर ये सारी चीज़ें छोड़ दी इंसान ने, ये भी भगवान की माया ही है जिसमें हम उलझे हुए हैं। अगर ये सारी चीज़ें छोड़ दो फिर तो इंसान जिएगा ही नहीं। जब उसको उम्मीद नहीं होगी फिर वो जिएगा नहीं, वो करेगा नहीं कुछ नहीं भगवान के मतलब बहुत सारे लॉजिक होते हैं। तो जब है सांसें, सांस है तो आस है, सब कुछ सारी बातें ये होती है नहीं। तो ये मेरे पास कुछ क्लिप है बाबा बालकनाथ जी की, जहाँ पे बाबा जी ने, ये है वो वट वृक्ष जहाँ पे बाबा जी ने तपस्या करी थी और यहाँ पे बैठ के वो तपस्या करते रहते थे। बाकी गाय उनकी चरती रहती थी। तो बाद में आप लोगों को पता ही है कि माता रत्नू ने बोला कि उनकी मतलब उन्होंने उनकी बुद्धि फेर दी थी। ये है वो ये उसी टाइम का, कितने हजार वर्ष पहले इन्होंने बाबा जी ने यहाँ पे तपस्या की होगी, सोचो आप। तो वो बाल अवस्था में आए थे उनके पास। ये देखो, ये जाना जरूर, ये है, ये वो वट वृक्ष है। कितना बड़ा वट वृक्ष होगा, बड़ का ही पेड़ होगा। तो अभी भी ये हरा भरा है, सोचो आप, है ना। तो ये महापुरुषों के साथ। और अब तो देखो कितनी यहाँ पे वो कर दिया है ना डेकोरेशन यहाँ पे। तो बाद में फिर वो यहाँ से अपने समाधिस्थ हो गए थे, चले गए थे। बस वो तो एक कर्जा था उनका, पुत्र रूप में माता उनको पाना चाहती थी। तो बस 12 वर्ष तक उनके पास रहे और फिर चले गए अपने धाम को। मतलब यहाँ पे फिर वो मशहूर हो गया। बाबा बालकनाथ जी जो है वो भगवान भोलेनाथ के अवतार थे। तो ये देखो, ये वो जगह है जहाँ पे बाबा जी की मतलब खेत होते थे। यहाँ पे बाबा जी गाय चरती थी। और फिर माता रत्न ने बाद में उनको ताना दे दिया था कि तुमको मैंने इतना खिलाया पिलाया और ऐसे ऐसे, है ना। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड भी करती हूँ। छोटी सी वीडियो थी, लाइक करना, कमेंट करना, और सबके कमेंट मैं पढ़ती हूँ। आप बहुत मेरे को मोटिवेट करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बाबा बालकनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सबके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनाए रखें। यही मैं प्रार्थना करती हूँ बाबा जी से। और अगर मुझे टाइम लगा तो फिर मैं जाऊँगी ज़रूर।